हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज साधव एंड आप देख रहे हो सात्विक स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 40 एंड आज हम एक्सरसाइज 3.5 के फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करा था। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन हैं, सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि उनके यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। और यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको फाइंड करके भी बताना है। तो आइए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स आपको दो इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है 2x + y = 5 और दूसरी है 3x + 2y = 8। अब स्टूडेंट्स, हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज निकालनी आती हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस इक्वेशन को a1x + b1y + c1 = 0 के साथ कंपेयर करोगे और इस सेकेंड इक्वेशन को a2x + b2y + c2 = 0 के साथ, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? -5। ध्यान रखना, a2 की वैल्यू आ जाएगी 3, b2 की वैल्यू आ जाएगी 2 और c2 की वैल्यू आ जाएगी -8। आपको इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करना होगा। अब स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हो a1/a2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2/3। b1/b2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। तो मैंने यहां पर लिखा a1/a2 की वैल्यू 2/3 और b1/b2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। अब स्टूडेंट्स, हमें c1/c2 की तरफ देखना भी नहीं है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको पता है अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो इस केस में यूनिक सोल्यूशन आने वाला है। तो इसका मतलब हमें c1/c2 की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। स्टूडेंट्स, कभी भी अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो आप डायरेक्टली ये कंक्लूड कर देना कि यूनिक सोल्यूशन आएगा। बट अगर a1/a2 और b1/b2 सेम है तो आपको c1/c2 की भी वैल्यू चेक करनी होगी। अगर c1/c2 भी सेम आ जाएगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और अगर वो इक्वल नहीं आएगा तो उस केस में नो सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पर क्योंकि ये अनइक्वल था तो मुझे c1/c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है और मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने वाला है। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें उसको फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर ज्यादा टाइम बचाने वाला है तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस केस में मैं यहाँ पर y को एलिमिनेट करूंगा तो वो ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू एलिमिनेटिंग x। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा ताकि मैं y का कोएफिशिएंट 2 बना लूं फर्स्ट इक्वेशन में भी। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। तो जब आप पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहली टर्म क्या बनेगी? 4x, दूसरी टर्म क्या बनेगी? 2y और ये वाली टर्म बन जाएगी 10। तो यहां पर लिखा 4x + 2y = 10। अब मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को मैंने एज इट इज इसके नीचे यहां पर रख दिया, तो सेकंड इक्वेशन को मैंने यहां पर एज इट इज रख दिया। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में 2 है, मतलब सेम है। तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके वेरिएबल को कर सकते हैं एलिमिनेट। अब यहां पर क्योंकि ये भी +2y है और ये भी +2y है, तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 4y, लेकिन हमें कैंसिल करना है तो इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि 2y - 2y मिलकर बन जाए 0। अब मैं यहां पर लिखूंगा
इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम करेंगे माइनस। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उनका साइन हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है साइन प्लस, तो इसका साइन कर दिया माइनस, इसका भी साइन प्लस है तो यहाँ पर नेगेटिव, और ये है प्लस का 8 तो ये बन गया माइनस का 8। अब स्टूडेंट्स 4x में से जब आप 3x को माइनस करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2y और माइनस 2y, ये मिलकर बन जाएगा 0, मतलब कैंसिल हो गए, और 10 माइनस 8 करने पर हमें मिलेगा 2। तो यहाँ पर x प्लस 0 कितना होगा स्टूडेंट्स, x। किसी भी चीज में अगर आप 0 ऐड करते हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 2। अब स्टूडेंट्स मैं इस x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके बचे हुए वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में इस जगह पर पुट करने जा रहा हूं। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, लेकिन x की जगह पर मैंने क्या प्लेस कर दिया, x की वैल्यू जो कि मेरे पास आई थी 2। अब स्टूडेंट्स 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 4। इस y को दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस का 4, और 5 माइनस 4 बन जाएगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। सो हमारा फाइनल आंसर क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, एंड अगर अभी तक सात्विक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।